हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश। हमारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कंक्रीट एग्जाम्पल जो हमारी पोम है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, क्विकली रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का, देन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर। हमें क्या पता चलता है मिसेस जोन्स के बारे में उनके गार्डनिंग स्टाइल से, और इंटरेक्शन है जो उनका स्पीकर के साथ। स्पीकर यानी यहाँ पर क्या है, स्पीकर इज पोइट इन दिस सेंटेंस। ठीक, इस पोम में क्या है, स्पीकर पोइट के लिए यूज हुआ है। फ्रॉम हर गार्डनिंग स्टाइल एंड बिहेवियर वी कैन टेल दैट मिसेस जोन्स इज केयरफुल, imaginative and has an eye for detail. She enjoys beauty in simple overlooked things. तो यहाँ पर क्या है, हमें पता चलता है उनके गार्डनिंग से। ठीक है, जो गार्डनिंग है, स्टाइल है, बिहेवियर है, वी कैन टेल दैट मिसेस जोन्स इज केयरफुल। वो क्या है, बहुत केयरफुल है, सावधान है चीजों को लेके, इमेजिनेटिव है, उनके इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। एंड हैज एन आई फॉर डिटेल, एन आई फॉर डिटेल है जो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सी एंजॉय ब्यूटी इन सिंपल ओवरलुक्ड थिंग। वो क्या है, सिंपल चीजों में ब्यूटी देखती है, सुंदरता देखती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, द पोम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे, हमारा आंसर, यस द पोम शोज मिसेस जोन्स एज क्रिएटिव एंड पैशनेट अबाउट हर हॉबी। मिसेस जोन्स क्या है, अपने अपने क्या है, क्रिएटिव है और पैशनेट है अबाउट हर हॉबी, अपनी जो भी हैवी है उनको लेकर क्रिएटिव और पैशनेट है। हर गार्डनिंग रिफ्लेक्ट्स हर लव फॉर नेचर एंड हर यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। रिफ्लेक्ट करना किसी चीज में, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें कुछ झलक हमें दिख रही है, उस गार्डन से क्या है, उनके पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है वो हमें दिख रहा है। तो उस गार्डनिंग स्टाइल से हमें क्या दिख रहा है, उनका नेचर के, प्रकृति के प्रति जो प्यार है, नेचर के लिए जो लव है उनका हमें दिख रहा है। एंड हर यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, उसे क्या है, यूनिक वे में एक्सप्रेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। लोग क्या है, अपने आसपास के वर्ल्ड में एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, ये हमने देखा था। द पोम टीचेस दैट एवरीवन सीज ब्यूटी इन डिफरेंट वेज। सभी के हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग नजरिया होता है सभी का। इट इनकरेजेस अस टू वैल्यू डाइवर्स व्यू पॉइंट एंड अप्रिशिएट व्हाट अदर्स फाइंड मीनिंगफुल। हमें क्या है, वैल्यू करना चाहिए दूसरे के व्यू पॉइंट को भी। ऐसा नहीं कि हमें ये पसंद है, हमें ये चीज इस तरीके से पसंद है तो अगले को भी वैसे ही पसंद होगी। डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकते हैं सभी के एक ही चीज पर भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था, हमें कुछ वर्ड्स गिवन थे जैसे स्ट्रेंज, चार्मिंग, डेलिकेट, क्राइड। तो इनके क्या है, हमें रिप्लेस करना था वर्ड को जो हमें ब्रैकेट में गिवन है। तो स्ट्रेंज का क्या हो गया था, पेक्युलियर। देन नाइस का हो गया था चार्मिंग। ठीक, डेलिकेट का फ्रेजाइल, और क्राइड का एक्सक्लेम्ड, ये हम देख चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सनडायल इज रेफर्ड टू एज अ डिवाइस। सनडायल को क्या है, एक डिवाइस की तरह रेफर किया गया है इन द पोम। वर्क इन पेयर्स टू इन्फर द मीनिंग ऑफ डिवाइस, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। द टर्म डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पज और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डिवाइस क्या होती है, डिवाइस का मतलब होता है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कोई पीस है किसी इक्विपमेंट का, डिजाइन टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पज, क्या एक पर्टिकुलर पर्पज को सर्व करता है, और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो भी हमने जितनी भी डिवाइसेस देखी हैं, अगर हम बात करें, वॉच है, ठीक है, फैन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी डिवाइस जो हम देखते हैं तो वो क्या है, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पज है।
तो उनका क्या है, एक पर्टिकुलर पर्पज है कि क्या काम उनको करना है। तो वही यहाँ पर हमें बताया है, डिवाइस मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट्स डिजाइन टू सर्व पर्टिकुलर पर्पज और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉलम 1 with their definition in column 2. Column 3 shows one example of each type of instrument. Add more examples in column 3. अब हमें क्या गिवन है, कॉलम 1 में इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ठीक है। मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम 1 विद देयर डेफिनेशन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में हमें डेफिनेशन गिवन है और कॉलम 3 में हमें एग्जांपल्स गिवन है। अगर हम बात करें इम्प्लीमेंट, ठीक है, समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज्ड टू डू वर्क इन द हाउस, क्या ये करेक्ट होगा? अब स्पेड है और नाइफ है, इनका क्या काम है? हैमर का क्या काम है? ठीक है, क्रिकेट बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स। नेक्स्ट मिक्सर ग्राइंडर, मोबाइल फोन, लैपटॉप। ठीक, कौन से इम्प्लीमेंट, कौन से टूल हैं, कौन से इक्विपमेंट है, कौन से अप्लायंसेज हैं, कौन से गैजेट हैं हमें। और यहाँ पर समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज्ड टू वर्क इन द हाउस, क्या यूज होते हैं? समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड। ठीक, अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। तो कैसे कॉलम को आपने मैच करना है। कॉलम 1 में आपको इंस्ट्रूमेंट गिवन है और कॉलम 2 में आपको डेफिनेशन गिवन है और कॉलम 3 में हमें एग्जाम्पल गिवन है, तो हमें उसमें और एग्जाम्पल ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए चलिए, विजिबल होगा आप सभी को। बताएंगे कैसे मैच करेंगे, क्या होंगे करेक्ट आंसर्स। चलिए आंसर देखेंगे, विजिबल होगा सभी को। ठीक है, कॉलम 1 इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होता है? समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? स्पेड, नाइफ, सीजर्स। ठीक, नेक्स्ट टूल। टूल इज समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। तो जो हम रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल जितने भी होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें एक टूल किट होता है। तो टूल किट को हम क्या करते हैं? रिपेयर के लिए यूज करते हैं, यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। थर्ड वन इज इक्विपमेंट। अब यहाँ पर क्या है? हैमर है, सॉ है, ये सभी क्या है? इनको हाथ से यूज किया जाता है रिपेयरिंग के लिए। थर्ड वन इज इक्विपमेंट, a set of necessary items for a particular purpose। किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्या है? यूज होने वाली चीजें। क्रिकेट बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, सीट बेल्ट। तो ये क्या है? पर्टिकुलर किसी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। फोर्थ वन इज अप्लायंसेस। ठीक है, अप्लायंस समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड यूज्ड टू परफॉर्म वर्क एट होम। अब अप्लायंसेस की बात अगर हम करें, मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सभी के हैं अप्लायंसेज है, इनके डिफरेंट यूजेस हैं हमारे घर पर। फिफ्थ की बात करें, गैजेट, समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम बात करें रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच में आजकल स्मार्ट वॉच आती है, रिस्ट बैंड आते हैं जो कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो वो भी क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। और बाकी हम क्या है, बाकी देख सकते हैं आप, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रिमोट कंट्रोल। रिस्ट बैंड की बात करें, हम रिस्ट वॉच की बात करें, जो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती है, डिजिटल वॉच जैसे हमारे पास है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर हमें क्या है,
कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 2 गिवन है। Complete the table by making new words in column 1 using the hints given in column 2. Replace the first letter of the given word to create new words. One example has been done for you. तो यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे वर्ड है हमारा नाइस, ठीक है, एक वर्ड है, और कॉलम 2 में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या है, कट into small pieces, small, ठीक है। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है कट इनटू स्मॉल पीसेस। देन है ग्रेन दैट वी कुक। ग्रेन होता है जो हम अनाज, ठीक है, जो हम पकाते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होगा? और नेक्स्ट वन इज बैड हैबिट, एक बुरी आदत जो होती है, ठीक है, ये हमें कॉलम 2 में गिवन है। कॉलम 1 में अब हमें वर्ड्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला है कट इनटू स्मॉल पीसेज, तो छोटे पीसों में, छोटे टुकड़ों में काटना क्या होता है? फर्स्ट वन इज डाइस, नेक्स्ट ग्रेन दैट वी कुक, वो हमने बताना है। थर्ड प्लूरल ऑफ माउस, ठीक है, और फोर्थ वन इज बैड हैबिट, ये हमें बताना है। एक एग्जाम्पल जैसे कि कट इनटू स्मॉल पीसेज, जिसे क्या बोला जाता है? डाइस। अब ग्रेन दैट वी कुक, कौन सी ग्रेन है जिसे हम पकाते हैं, और मैच करना चाहिए जो हमें वर्ड है उससे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इससे राइम होना चाहिए, नाइस से जैसे डाइस बना, ठीक है, इसी तरीके से ऐसा ग्रेन जिसे हम कुक कर सकते हैं, तो क्या होगा? आंसर विल बी राइस, ठीक है। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस, MICE। नेक्स्ट बैड हैबिट, बैड हैबिट को बोला जाता है वाइस, VICE, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। फर्स्ट हमारा डाइस, सेकेंड राइस, थर्ड इज माइस, एंड फोर्थ वन विल बी वाइस। अब हमें यहाँ पर बोला हुआ है, जैसे आप देखेंगे, रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। तो हमने बस फर्स्ट वर्ड को, जैसे हमें यहाँ पर गिवन था, यहाँ पर वर्ड हमें गिवन है नाइस, तो हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड को, ठीक है, फर्स्ट वर्ड को रिप्लेस करके क्या करना है? आगे वर्ड्स बनाने हैं। तो नाइस में हमने ICE, सब में सेम रहेगा। पहले में हमने क्या चेंज किया? डाइस, देन राइस हो गया, उसके बाद माइस, और देन वाइस, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आंसर्स आपको गिवन है। अब हमारे पास ऐसे ही नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट भी गिवन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कॉलम फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है, सेम दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर वर्ड हमें गिवन है, ठीक है, क्या वर्ड हमें गिवन है? वर्ड है सॉइल, ठीक है।
मिट्टी जिसे हम बोलते हैं सॉइल। आप सभी को पता है सॉइल क्या होता है। सॉइल मिट्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हमारे यहाँ पर है हीट समथिंग, किसी चीज को गर्म करना। हीट समथिंग। सबसे पहले है हीट समथिंग, किसी चीज को गर्म करना, और रिलेट क्या होना चाहिए उसको, सॉइल से ही बनना चाहिए। हमें पहला वर्ड हम उसका रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क वेरी हार्ड। वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत जो करते हैं हम। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, ठीक है। और फोर्थ वन इज शीट्स ऑफ रैप फूड आइटम्स। रैप करना, ठीक है, फूड आइटम्स को। क्या इनको बोला जा सकता है? ईट समथिंग, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर क्या है, एक हमें वर्ड गिवन है नाइस। तो नाइस से क्या बना, नाइस से बना डाइस, कट इनटू स्मॉल पीसेस। देन ग्रेन दैट वी कुक विल बी राइस। प्लूरल ऑफ माउस दैट विल बी माइस, एंड बैड हैबिट दैट विल बी वाइस। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हिंट हमें क्या गिवन है, सॉइल। अब हीट समथिंग क्या हो सकता है, वर्क वेरी हार्ड, लेंथ ऑफ वायर। चलिए एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर हीट समथिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, किसी चीज को गर्म करना। वी कैन से दैट बॉयल। तो सॉइल और बॉयल बन रहा है। इसी तरीके से वर्क वेरी हार्ड, देन लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, शीट्स ऑफ रैप फूड आइटम्स, ये हमने बताना है। चलिए ट्राई करेंगे आंसर। चलिए आंसर देखेंगे। सबसे पहला हीट समथिंग, तो हमने देखा क्या होता है, बॉईल, किसी चीज को बॉईल करना। वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत जिसके लिए किया जाता है, जिसे हम कठिन परिश्रम, तो क्या होता है, टॉयल, ठीक। लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, जो सर्कल होता है उसमें वायर होती है, ठीक है, उसकी लेंथ को क्या बोला जाता है, सर्कुलर लेंथ जो होती है वो होती है कॉइल। नेक्स्ट, शीट्स ऑफ रैप फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को क्या किसमें रैप किया जाता है, आप सभी को पता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर्स हो जाएंगे। हीट समथिंग, बॉयल, वर्क वेरी हार्ड, टॉयल, लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, कॉइल, शीट्स ऑफ रैप फूड आइटम्स, फॉइल, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू विल लिसन टू अ presentation about the wonderful rock garden of Chandigarh. As you listen, answer the following questions using 1, 2, 3 exact words from the preposition. Refer to the NCERT book, पेज नंबर 47 में आपके गिवन है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे अगर आप अपनी बुक में, तो वहां पर आपको एक क्या है, रॉक गार्डन के बारे में, जो कि कहाँ का है, चंडीगढ़ का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज नेक चंद्स
रॉक गार्डन फीचर्ड। रॉक गार्डन कहाँ पर फीचर किया गया है? इंडियन पोस्टेज स्टैम्प, जो कि डाक टिकट जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, डाक टिकट में। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव? रॉक गार्डन के पास कैसे स्कल्पचर्स हैं? तो ये क्या होते हैं, जो एंशिएंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। तो वहां पर आप देखेंगे कैसे हैं, कलरफुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड? रॉक गार्डन को कैसे डिवाइड किया गया है? उसको 3 डिस्टिंक्ट फेजेज में, ठीक है, उसके 3 फेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन। किसको वहां पर क्या है, पीस ऑफ आर्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया गया है? तो आप देख सकते हैं टॉयलेट पॉट्स, ठीक है, और टेराकोटा पॉट्स, लाइट फिक्सचर। तो ये सभी के हैं जिनको ट्रांसफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्टेचूज बॉर्डर द रॉक गार्डन? तो रॉक गार्डन पर कितने स्टेचूज बने हुए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 5000 स्टेचूज, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आप लोग इसको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।